बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कभी किसी रियासत की बात कर लें, किसी मुआशरे की बात कर लें, किसी भी ऐसे हम बात तो करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, तो उनमें बात करें तो मईशत जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है। वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा अहम रोल होता है, वहाँ पे उस इलाके के चैम्बर्स का बड़ा रोल होता है। तो इसी तरह लाहौर के अंदर आज एक महफ़ल बड़ी सजी है जी, जिसमें आल पाकिस्तान चैम्बर्स एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं और उनके मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे और उनके कारकुनान मौजूद हैं। और उनका एक ही मकसद है सबका, पूरे पाकिस्तान से वो आप खैबर से कराची तक के जितने भी चैम्बर्स बड़े बड़े हैं, उनके मेंबरान, उनके सदूर, उनके वाइस प्रेसिडेंट सब मौजूद हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है उसको कैसे बेहतर किया जाए, दुनिया की दौड़ के अंदर कैसे आया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आता जा रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन इसके समराज जो है आम आदमी तक कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। और आज की ये जो इतनी बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे मुनाक़द हुई है, इसका मकसद क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ अभी जो है यहाँ पे मौजूद हैं शबान अख्तर साहब, ये एग्जेक्टिव मेंबर हैं जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाम आपका मुझे एग्जैक्ट बताइएगा। जी, राना शबान अख्तर, बोर्ड मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन हूँ दारोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन। राना साहब, बात ये है कि मईशत तो देखिए, मईशत जब बेहतर नहीं होगी तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, कोई हुकूमत भी नहीं चल सकती, आप उसमें लाकानूनियत होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर होना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बेहतर होगी, लेकिन इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है, जो हाँ पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के सदर हैं, मेंबरान हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं, यहाँ पे मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चूँकि पंजाब बड़ा भाई भी है पाकिस्तान का और इसी तरह लाहौर कैपिटल है पंजाब का, आज बड़े भाई होने का किरदार निभाते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है। ये एक पैगाम देना है हुकूमत को भी कि ये देखें, हम तमाम चैम्बर्स स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं, जो ताजर और सनतकार ही है ना, जो जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, मुल्की मईशत का पहिया इन्हीं से चलता है। तो आप इनकी तजावीज़ की रोशनी में बजट बनाएं, इनकी तजावीज़ की रोशनी में इंडस्ट्री पॉलिसी तरतीब दें। चूँकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना अभी, ये तो खुशाइंद बात है कि मुल्की मईशत बेहतर समत शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि ये एक मुस्तकिल बुनियादों पर ये जो असल स्टेक होल्डर हैं, ये हमारी पार्लियामेंट है जी, ताजरों की जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान इकट्ठे हुए, इनकी तजावीज़ की रोशनी में आपको 20 साल 25 साल पॉलिसी तरतीब दें ताकि इसमें कंसिस्टेंसी रहे। जो रीजन में लोग हैं, जो ममालिक हैं, हम उनके मुकाबले में वायबल हो सकें। हमारी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से हमारा बहुत सारा जो सरमायाकार है बाहर जा रहा है। हर साल कोई 7-8 हज़ार इंडस्ट्री दुबई और ये अब इस वक्त जो मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर ख़जाना जो है, उनको ये तजावीज़ पेश करेंगे जी इंशाल्लाह। आज हमने भी एक मसौदा तैयार किया है, इसी तरह तमाम चैम्बर्स को बुलाने का मकसद है कि जो चीज़ें डिफ़र करती हैं मुख्तलिफ़ शहरों के तनासब से, वो चैम्बर भी अपनी इनपुट दें, हम इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म से वो तजावीज़ रखें। डॉक्टर साहब, इस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ और भी होगी। देखें, आप जिस तरह कहा शादारा साइड, वहाँ का माहौल और है, आप शेखुपुरा की बात करें वहाँ कुछ और होगा, फैसलाबाद का माहौल और होगा, कोयटा बलूचिस्तान की बात करें वहाँ और होगा, कराची का और होगा, KP के, सब इकट्ठे होने से कोई इक्वल सा एक मसौदा नहीं बन जाएगा इसमें जो बेहतर होगा? असल बात यही है, पॉइंट यही है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैम्बर्स अपने हिसाब से जो तजावीज़ भेजते हैं, तो आगे ब्यूरोक्रेसी को मौका मिल जाता है कि वो मिनिस्टर साहिबान से कहते हैं कि अब हम किसकी बात मानें। ये देखें, ये टकरा रही हैं इनकी चीज़ इनसे और उनकी इनसे। अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एक प्लेटफार्म से वो चीज़ें रखें
ان کے لیے کوئی ایسا بھاگنے کا یا کوئی بہکانے کا جواز ہی نہ بچے. مطلب یہ صرف معیشت کی بہتری کے لیے ہے پاکستان کے لیے، یا اس میں کوئی سیاسی آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی کٹ جوڑ ہوگا یا سیاست بیس پہ ہوگا، کوئی ایسا سین ہے؟ دیکھیں جی، تاجر اور صنعت کار وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں، ملک کا ریونیو ان سے چلتا ہے، ان کی کوئی پارٹی نہیں، چیمبرز کی کوئی پارٹی نہیں. جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہے ہم نے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. برسر اقتدار کہیں آپ کہیں کہ پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، یہی ایجنڈا ہے چیمبرز کا. ران صاحب تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم، آپ کا نام جاننا چاہوں گا؟ میرا نام جی رانا محمد صدیق ہے. ساہیوال چیمبر آف کامرس سے میرا تعلق ہے اور میں الحمدللہ وہاں کے ساہیوال چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم آج پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور فیڈریشن میں بھی نمائندگی ہے ہماری، بھرپور ساہیوال کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں. کیا ایجنڈا ہے ران صاحب؟ آپ بھی ساہیوال سے آگے، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت سی محفل اندر جمی ہوئی ہے، تو کیا مقصد کیا ہے اس محفل کا؟ دیکھیں، آج کا جو پروگرام ہے اس میں جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ہے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، ان کی پوری ٹیم کو، اور جو ہمارے فہیم الرحمان سہگل صاحب کی بات کریں، فہیم الرحمان سہگل صاحب کی، کہ انہوں نے آج پورے پاکستان کے چیمبرز کے صدورز کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اور بھرپور نمائندگی میں دیکھ رہا تھا. اسلام آباد چیمبر، سندھ کراچی چیمبر، سرحد چیمبر، چمن چیمبر، فیصل آباد چیمبر، بڑے شہروں سے، مطلب گجرات، گجرانوالا سے، ساہیوال سے، ملتان سے، تو پورے پاکستان سے لوگ، ایون کہ پاک افغان جو ہے چیمبر، وہاں سے بھی تشریف لائے ہیں. تو اس کا مین مقصد جو یہ ہے، جو اس وقت جو موجودہ معاشی صورتحال چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے افراتفری کا عالم ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے معاشی معاملات جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو بہتر طریقے سے تاجروں کے لیے ان کو آسان طریقے سے بنایا جا سکے. کیا مسودہ کیا ہے کہ اختیار تو کیا ہوگا کہ آج گورنمنٹ کے سامنے آپ کے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں پہ، اب کیا ان کو آپ نے تجویز دینی ہے کہ یہ کریں، پاکستان میں معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ بالآخر تو دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو اس انڈسٹری سے ہوتے ہیں، وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں نا کہ اس کے اندر بہتری کیا آ سکتی ہے، خرابی کہاں پہ ہے، کہاں پہ سسٹم بہتر کیا جائے. تو آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم اس میں یہی، آج ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں، اسپیشلی صنعت کے حوالے سے، کہ ہماری کتنی ابھی تک صنعت بند ہو چکی ہے. تو جو ہمارے لیے اتنا بڑا المیہ ہے، ہماری معاشی جو ہمارا جتنا معاشی بجٹ ہے، یا جتنی ہماری پورے ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے موجودہ گورنمنٹ سے کہ وہ یہ آئی ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت ریلیف دے گی. یہ آپ ایک ایجنڈا لے کے، ایک مسودہ لے کے آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں، پاکستان کی نسل کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ ٹائم نکالنا پڑے گا ران صاحب آپ کو اس کے لیے. جی اس لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے یہ میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہ رہا تھا کہ آج ایک ہسٹوریکل ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں، کہ ہمیں یہ دکھی دلوں سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی شوق سے اکٹھے نہیں ہوئے. تو میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کو، جو لیڈرشپ ہے، میاں انجم صاحب ہیں، ایس ایم تنویر صاحب ہیں، اور اسپیشلی فہیم الرحمان سہگل صاحب جو ہیں لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ. تو اور میں سب کو سلیوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ پورے چیمبرز کے ساتھ، پاکستان کے چیمبرز کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. تو میں آئی ہوپ کہ الحمدللہ بڑے ہم پر امید ہیں کہ آج جو فیڈرل منسٹر صاحب آئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں ریلیف دے گی. بیسٹ آف لک، اللہ کرے آپ جس مقصد کے لیے ہیں کامیاب ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آپ کا نام جاننا چاہوں گا؟ شیخ عظمت سلیم، پریزیڈنٹ ساہیوال چیمبر آف کامرس انڈسٹریز. اصل تو یہ چیمبر میں شیخ جو ہے ان کا ہی بنتا ہے، رانا صاحبان نے تو ہمیں قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بزنس تو اصل دیکھیں بٹ شیخ میمن یہی بزنس کمیونٹی ہے نا، لیکن رانا صاحب مائنڈ نہیں کرنا، شغل کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب، ران صاحب تو ایک بتا دیا، تو واقعی اس کی کانفرنس کا جتنا کچھ مسودہ ایجنڈا جو بتایا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، مستفید بھی ہوگی پاکستانی قوم، بزنس کمیونٹی، یا بس ٹھیک ہے یہ آئے ہیں، باتیں ہوں گی اور گھر کو چلے جائیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ایک بڑی ہی اچھی کاوش ہے لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی، کیونکہ بزنس کمیونٹی کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں وہ شاید کبھی بھی نہیں تھے، اور یہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ سٹیپ لیا ہے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری، اور یقیناً اس کے اچھے ثمرات ملیں گے انشاءاللہ.
अच्छे सम्राट में। यकीनन। चले, थैंक यू जी शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? फ़हद बरलास जी, वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फ़हद साहब जी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तशरीफ़ लाए हैं। फ़हद साहब, ये जो आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़द हो रही है बड़ी शानदार, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है? सो मकसद तो एक है कि सारे जितनी ताजर बरादरी है, बिजनेसेस हैं, वो एक आवाज़ हों और एक आवाज़ बनकर जो है ना वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में अपना जो है ना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल से बड़ा टाइम गुजर गया है, आवाम ने, बिजनेसमैन ने बड़ी मुश्किलात देख ली हैं, तो आई थिंक इट हैज़ बीन अनफ। और अब टाइम आ गया कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एनर्जी को देखना, रिवाइज करना पड़ेगा, वरना बहुत बुरे हालात होंगे। तो आई थिंक वी नीड रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो इकट्ठ है आज का, आज की जो खूबसूरत कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या मकसद है? सर मकसद यही है कि इसकी आवाज़ को उजागर किया जाए और हमारे जो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं उन तक पैगाम पहुंचाया जाए, गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाया जाए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ दी अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको आप जब तक अपनाएंगे नहीं, बिजनेसेस बढ़ेंगे नहीं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, इवेंचुअली एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपका रुपया दबेगा, आवाम पैसेगी, ये एक बड़ा साइकिल होता है जी। सब लगता नहीं है कि जिस तरह आल पाकिस्तान चैम्बर्स के सदूर, उनके जो मेंबर्स हैं एग्जेक्टिव, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर ख़जाना साहब भी हैं, तो कि एक मजबूत आवाज़ बन के जाएगी गवर्नमेंट तक कि ये हमारे मसाइल जो है, हमारी जो आवाज़ जो है, क्योंकि देखें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली, जहाँ से एक बिज़नेस का बंदा है तो बिज़नेस के बारे में वही बेहतर बता सकता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे हम लूज बॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है। नो डाउट कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है, ये नहीं कह सकते कि दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको मजीद बेहतर करने के लिए तजावीज़ मजबूत बन के जाएंगी। जी 100% ऐसी है जी। देखिए जी, मैक्रो लेवल पे लग रही होती हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट अनटिल एंड अनलेस का उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा ना, आवाम का फ़ायदा नहीं होगा। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे कब आ जाएगा। मतलब ये बड़ा, ये मतलब 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, 22-23-24% से आप 11 पे आ गए, बट हमें इस टाइम पे 8.5-9% से ऊपर नहीं होना चाहिए। महंगाई का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए इसको देखना चाहिए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे देखना चाहिए। बहुत पैसा अभी भी बाहर जा रहा है, इसको हमें एफडीआई से ज़्यादा अपने फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकना है। वो जब तक इन्वेस्टर मुल्क में नहीं लगाएगा तब तक बाहर वाला यहाँ पर ही लगाएगा। सिंगल डिजिट का लेके आए हैं को, आज आपको ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, कुछ तजावीज़ देने जा रहे हैं हुकूमत को? आज स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग आई थिंक वॉइस जाएगी कि वी वांट इट टू बी सिंगल डिजिट। मतलब थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? राना निसार जी, राना साहब, चैम्बर इसी। राना निसार साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लाहौर के लोग तो इनको जानते हो कि आज खूबसूरत महफिल लाहौर चैम्बर ने, जमाती सब जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं लाहौर चैम्बर को कि लाहौर चैम्बर ने आज कमाल कर दिया। तो ये जो आल पाकिस्तान के हीरे आपने इकट्ठे किए चैम्बर्स के, तो आप मिनिस्टर साहब के सामने जो एजेंडा, हुकूमत बेसिकली हुकूमत है ना, हुकूमत के सामने आज एक एजेंडा पेश करने जा रहे हैं आपके, इस तरह पाकिस्तान में मईशत मजबूत हो सकती है। इस्तेहकाम तो आ गया लेकिन मजबूत इस तरह हो सकती है, तो क्या आज का मसवदा क्या होगा आपके सामने? जी देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, तो आपने लाहौर चैम्बर को इतना इज़्ज़त अफजाई भी बात की कि हमने ये जो काम ही ऐसा किया, आपने काम ही ऐसा इनिशिएटिव हमने जो लिया, एक्चुअली देखें ये जो डॉक्यूमेंट्री ये स्टेट जो दे रही है कि सब अच्छा है, मगर आप बिजनेस कम्युनिटी के आपने देखा है इन सारा लोगों को बयानात सदर जो सदूर जो आए हैं कि वो हर बंदा अपने सेक्टर में परेशान है। तो सब अच्छा नहीं है? नहीं, देखें इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, 50% वहाँ पे बंद हो गई है। गुजरात में सिरेमिक्स वाले बात कर रहे थे कि उनका जो फ़ैन की इंडस्ट्री है उसके एक्सपोर्ट का जो रिफंड है वो 15 दिन की बजाय 90 दिन में मिल रहा है। मुझे बताएं किस तरह कौन इंडस्ट्री चलाएगा? और इसी तरह बड़ा कॉस्टली पड़ जाता होगा। इसी तरह पेशावर चैम्बर जो है वो बता रहा है कि जी हमारे बॉर्डर बंद होने की वजह से क्या मसाइल हैं। देखें, हमारा उनके साथ कोई अगर इस तरह का जो वॉर के सिलसिला चल रहा है या उनके साथ कोई झगड़ा है, मगर हमारी ट्रेड मुतासर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कोयटा चैम्बर ने भी यही शिकायत की है। आज की मीटिंग का मकसद ही ये था कि हम लोगों को सारे सदूर्स अपने जो हैं चैम्बर्स के उनको बुलाएं, यहाँ पे इकट्ठे हों और देखें कि हमारे मसाइल
ہمارے پاکستان لاہور میں تو بہت سارے مسائل ہیں مگر ان کو بھی لا کے تو ایک ایجنڈے پہ لایا سر جائے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اکٹھے کیے ہیں نا سب لوگ پورے پاکستان سے, اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک علاقے کی نمائندگی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے جی, جیسے گجرات کی آپ نے بات بتائی, لاہور کی بتائی, گجرانوالہ کی بتائی, ایسا نہیں ہے. پشاور کے اندر کیا چل رہا ہے, کوئٹہ کے اندر کیا چل رہا ہے, کراچی میں کیا چل رہا ہے, یہاں پہ کیا چل رہا ہے, لاہور کے اندر کیا چل رہا ہے, ساہیوال میں کیا چل رہا ہے, سب کا ایک وہ نچوڑ بنا کے جب پیش کیا جائے گا اور اس کے اوپر ہوا تو فائدہ ہو. جی بالکل, اسی لیے آج ہم نے یہ میٹنگ کال کی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے فہیم ارمان سہگل صاحب نے, کہ یہ ہمارا سارا ای سی کا اور یہ پریزیڈنٹ صاحب اور میاں انجم نثار صاحب جو اس بات پہ بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے. پاکستان کی اگر انڈسٹری نہیں چلے گی تو ہم IMF کے جنگل سے کیسے نکلیں گے. تو پاکستان کی انڈسٹری دیکھیں, کسی چائنا کیسے آگے گیا انڈسٹری, بنگلہ دیش ابھی ذکر ہوا ہے کہ اس کی 400 ٹریلین کی ایکسپورٹ ہے اور ہماری 50 ٹریلین کی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا. مختصر گل, ادھر بھجو ادھر بھجو, سوات رسا سرے تے گنڈ, کہ اگر آپ نے IMF سے نکلنا ہے تو آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کو بہتر کرنا, انڈسٹری کو چلانا ہے. بجلی کے پوائنٹ جو 9 سینٹ پہ لے کر آنی ہے, اس کی پرائز گیس کے لیے آپ کو ان کو دینی پڑے گی, سبسڈی دینی پڑے گی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت FBR کے چھاپے, FBR جو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے کہ انڈسٹری والا جب فیکٹری میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مال آ کے انہوں نے ضبط کر لینا ہے, میرا ریکارڈ اٹھا کے لے جانا ہے. کوئی اس ٹائم صورت حال ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جی کوئی انڈسٹری جو اتنے بلینز آف روپیز لگا کے اور اس کی عزت محفوظ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ملک صاحب؟ الحمدللہ. کیا کرنے جا رہے ہیں اتنا بڑا آج یہاں پہ محفل سجا کے, پورے پاکستان کے چیمبرز کے صدور, ان کے ایگزیکٹو ممبرز بلوا کے, تو منسٹر صاحب کو بھی بلوایا آپ نے, اورنگزیب صاحب کو, تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, لاہور چیمبر کا یہ بہت بڑا میں کہوں گا کہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تمام چیمبرز کو یہاں مدعو کیا, اور تمام چیمبرز میں بھی اس میں تقریباً یہ 45 چیمبرز ہیں جن کے پریزیڈنٹ یہاں آئے ہیں. اور یہ ان کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہیں, کیونکہ صرف اور صرف بزنس کمیونٹی کا معاملہ ہے, انڈسٹری کا معاملہ ہے, ٹریڈ کا معاملہ ہے. 45 چیمبرز, ان کے ممبرز, ان کے صدور, مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں جو اس وقت مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. پاکستان میں اسی لیے فائنانس منسٹر بھی آ رہے ہیں, تو تاکہ یہ ہے کہ ہم تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تمام ایک ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فیڈریشن میں بھی میاں انجم نثار اور گوہر اجاد اور SM تنویر صاحب ایک ہو گئے ہیں, اور وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بھی جتنے پاکستان کے چیمبرز ہیں تمام صوبوں کے, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے بھی ہیں, لوور دیر سے بھی ہیں, مانسیرا سے بھی, کراچی سے, پشاور سے, تمام چیمبرز یہاں پہ ہیں موجود, پنجاب کے تمام چیمبرز موجود ہیں. تو وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ صرف بزنس کمیونٹی اور اپنی انڈسٹری اور اپنی اکانومی کو, پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو آج پھر یہ سب جو ہے چیمبرز کے اکٹھے ہو گئے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر کی جائے, پاکستان کے خزانے کو کیسے سنبھالا جائے, کندھا لگایا جائے. یہی مقصد ہے. جی بالکل, کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. جیسے بزنس کمیونٹی ایک ہو گئی ہے, اسی طرح اوپر بھی ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو بھی چارٹر آف اکانومی کر کے اگلے 10, 15 اور 20 سال کے لیے کام کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں چائنا میں کہ وہاں پہ جو بزنس پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اور وہ آج دیکھیں کہ وہ دنیا کی اکنامک سپر پاور بن گئے ہیں. تو اگر ہم بھی اسی طرح ہی اپنی جو بزنس پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی رہے تو ہم بھی, پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی شک نہیں کہ وہ ترقی کر سکتا ہے اور ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. احد امین ملک صاحب کے مطابق یہ آج کی جو آل پاکستان چیمبرز کی میٹنگز ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں کتنی مضبوط آواز جائے گی گورنمنٹ؟ جی اس میں دیکھیں گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز آ رہے ہیں اور فائنانس منسٹر آ رہے ہیں, تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ ہماری جو یہاں پہ آواز ہے وہ پاکستان کے ہائی آفیشلز اور پاکستان کے جو اونچے ایوانوں تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا.
यहाँ पे जी आल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के सदूर हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मिनिस्टर जो है यहाँ पे औरंगज़ेब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो फिनांस मिनिस्टर हैं आपके फेडरल के, वो मौजूद हैं। और यहाँ पे एक ही एजेंडा है सबका कि पाकिस्तान की मईशत जो है इसको कैसे बेहतर किया जाए, इंडस्ट्री जो है बंद हो रही है इसको कैसे सहारा दिया जाए। तो मुझे लगता है आज जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मजबूत आवाज़ ज़रूर जाएगी बिज़नेस कम्युनिटी की, जो कि उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के मुतराद होगी। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर मईशत पहले से बेहतर है, इस्तेहकाम आया, लेकिन इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। आज बात हो रही है पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी की। पाकिस्तान के अंदर मईशत कैसे बेहतर की जाए, इस्तेहकाम तो आ गया, लेकिन बेहतरी कैसे लाई जाए, इंडस्ट्री जो बंद हो रही है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो आज ये एक अजीमुशान लाहौर चैम्बर ऑफ ने एक ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, जिसमें फेडरल मिनिस्टर जो है फिनांस उनको बुलवाया गया, उनके सामने गुज़ारिशात रखी गई, उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो रखे गए। तो अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद वो चैम्बर है जो जिस तरह ये कहा जाता है ना कि जो ताजर है ये किसी भी मुआशरे के अंदर अगर मईशत की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इसी तरह अगर चैम्बर्स की बात की जाए तो फैसलाबाद जो है चैम्बर ये भी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। तो उनके जो फारूक यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे साथ मौजूद हैं। आज की फारूक साहब जो ये एक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई, इसके हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, और ये जो कॉन्फ्रेंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाई, बहुत मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान से गुलदस्ते इकट्ठे करके सामने बिठा दिए कि सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। तो आप क्या इसकी अहमियत समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक तसलसल है। लास्ट ईयर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद वहाँ हुआ, वहाँ पे भी हमारे फिनांस मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। और अब इस साल जो है लाहौर ने ये ज़िम्मेदारी निभाई। तो सबसे पहले तो मैं लाहौर चैम्बर को भी ये मुबारकबाद देता हूँ, फ़हीम सहगल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसका एक तसलसल रखा, और मैं समझता हूँ कि इसका तसलसल मज़ीद रहना चाहिए। अब बात है यहाँ पर आज एक कॉमन एजेंडा जो लाहौर ने और मुख्तलिफ़ चैम्बर्स ने एक कंसेंसस डेवलप किया एक पहले सेशन में, फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में जो है वो फिनांस मिनिस्टर साहब को पेश किया गया। इसमें वही मसाइल हैं जो आज से 2-3 साल पहले से चल रहे हैं। 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी है, एक है ट्रेड डेफिसिट, एक है ट्रस्ट डेफिसिट ऑन द गवर्नमेंट के अदारों पर, वो आज उन्हें वाज़ह किया। जैसे आपने भी कहा कि फैसलाबाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 57% उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो फैसलाबाद इज़ अ रियल स्टेक होल्डर, फैसलाबाद चैम्बर इज़ अ रियल स्टेक होल्डर। चैम्बर, तमाम चैम्बर जो वो पॉलिसी मेकिंग में रियल स्टेक होल्डर होने चाहिए। ये आज उन्हें बात बताएगी कि अगर आप पॉलिसी चैम्बर्स को लेके साथ बनाएंगे तो वो फ्रूटफुल होगी, वो कार आमद होगी। तो हमने ये भी बात की कि जिस तरह एक्सपोर्ट पिछले 3 माह से डिक्लाइन का शिकार है, इसको हम किस तरह से जो वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिस्टर साहब को पेश किया गया। तो होपफुली इस आज आल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस का मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा। होपफुली फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा। 1 साल पहले भी आपने वहाँ पे बकौल आपके कि आपने ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स की मीटिंग्स बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई फैसलाबाद में, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपने कोई ना कोई एजेंडा तो रखा होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आपने आए चाय वाय पी, खाना खाया, मिनिस्टर साहब को बुलाया, फोटो सेशन कराया, चला गया। कोई ना कोई एजेंडा रखा होगा। कोई एजेंडा रखा, उसमें कोई 1-2 कुछ % फ़ायदा हुआ उसका कि कुछ नहीं फ़ायदा? नहीं, देखें बिल्कुल फ़ायदा हुआ। देखें आपका इंटरेस्ट रेट गो के अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, वो कम हुआ। आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। लेकिन मैं आपकी बात से जो आप सवाल करना चाह रहे हैं कि जो हम चाहते थे उस तरह से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम अपनी कावश में लगे हुए हैं, हम अपनी तजावीज़। सर सॉरी टू से, मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये देखिए हर चीज़ का स्टेप वाइज होता है। अगर आप लोगों ने 1 साल पहले गवर्नमेंट के सामने अपना एजेंडा रखा, कुछ चीज़ें रखी, कोई मसवदा पेश किया, कोई तहरीर रखी, अगर उसमें से 10% भी कुछ ना कुछ आया तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी पे पाँव रखा गया। अगर अब दूसरा सेशन आ गया, अब कुछ और होगा। अब एकदम 70 सालों का आप कहें कि एक दफ़ा एक हुकूमत में, मतलब मैं हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत हो वो आए और वो अलादीन का चिराग ऐसे रगड़े और हो जाए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है सर। आपकी बात ठीक है, कुछ स्टेप्स अच्छे लिए हैं गवर्नमेंट ने, और हम हर गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप के साथ खड़े हैं। इस वक्त आपकी इकॉनमी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ पॉलिसी मेकिंग में उनको सर अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं
تو مشکلات نہیں بلکہ کہیں اور تھی معیشت, تو اب تو استحکام نہیں ہے. اب مطلب ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی کہ استحکام آ گیا. نہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بہتری ہے, لیکن اس کو اور بہتری کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پورے سال کا ریویو کریں تو لاسٹ ایئر سے ایکسپورٹ بہتر ہے, بٹ لاسٹ 3 منتھ سے ڈکلائن کا شکار. آپ کے کچھ دوست 1 ڈیجٹ کی بات کرتے ہیں کہ 1 ڈیجٹ پہ آ جائے تو ہم بہتری ہو سکتی ہے, بلکہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, تو وہ کیسے آئے گی 1 ڈیجٹ؟ سر دیکھیں 1 ڈیجٹ پہ آپ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ گورنمنٹ نے لے کے آنا ہے. اگر ہم 1 سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے ایک ایسا ایونیو کھل جائے گا کہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کروائیں اور علاقائی جو آپ کے کمپٹیٹر ہیں ان کے ساتھ آپ مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن چاہیے. یا آپ کے 32 قسم کے محکمے جب ایک انڈسٹری میں 40 بھی لگاتے ہیں, یا مختلف نیا ایک آ گیا 175C. یہ جو پوائنٹ آپ کر رہے ہیں نا 32 محکموں والا, یہی آپ کا مسئلہ ہے. ہاں بالکل, دیکھیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم ہونا چاہیے, اداروں کا اعتماد ہم پہ ہونا چاہیے, ہمارا اعتماد اداروں پہ ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ کنسنسس سے پالیسی بنائیں اور ہم پہ ٹرسٹ کریں, اور یہ 32 قسم کے محکمے ہمارے سروں پہ نہ بٹھائیں, ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم وہ ایسا انوائرمنٹ قائم کیا جائے کہ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہو اور ہم بھی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. 3 سے 4 دفعہ یہ مطلب میرے سامنے واقع ہوا کہ جو آپ کے ساتھ شخصیت کھڑے ہوئے ہیں کچھ اداروں کے اندر, یہ آپ لوگوں کا یہی چیزیں لے کے کیس لڑنے کے لیے, اب کیا فائدہ ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں, میں ان ہو رہا ہوتا ہوں, سمجھ آتی جی یہ ظفر صاحب کیسے آئے تھے, پتہ چلتا جی یہ ان کے مسائل ہیں جی چیمبرز کے لے کے آتے ہیں, تو پتہ نہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو بھی کوئی فائدہ یہ آپ کو دے پاتے یا نہیں دے پاتے. نہیں, الٹیمیٹلی دیکھیں یہ ہر آفس بیرر اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتا ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹی کو جو ہے گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے, اور اس کی تو کوشش ہوتی ہے. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں امپیکٹ آتا ہے, کوئی نہ کوئی فرق بھی پڑتا ہے, لیکن پھر میں آپ کو کنکلوژن یہی کروں گا, اس کو آؤٹ آف دا باکس جانے کی ضرورت ہے. آؤٹ آف دا باکس جائیں گے تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. ظفر صاحب آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, کانفرنس جس طرح ابھی فروغ یوسف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی تھی جو ہر سال منعقد ہوتی ہے, اور ہر سال اس سے پہلے 2 سال پہلے ہم نے بھی لاہور میں بھی مینج کی تھی, پھر پنڈی میں بھی ہوئی. پھر تو اصل جو مقصد ہے اس وقت جو ایشوز ہیں وہ بیسیکلی 2 چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو پولیٹیکل ایک ریلیشن ہے وہ امپروو ہوا ہے, جو ہمارا ایک ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ امپروو ہوا ہے, لیکن اکانومی کا صرف اس وقت تک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے IMF سے ریلیشن اچھے ہو گئے ہیں, آپ کی جو فنانسنگ ہے وہ جاری ہے, ڈفرینٹ ملکوں سے فنانسنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ بڑی ہیوی فنانسنگ ہے. جو روز کہتے تھے نہیں وہ ٹھیک ہے فنانسنگ, لیکن ایک چیز جو ہم دیکھیے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, روز ہمیں ایک خون پیا جاتا تھا, آج روپیہ یہاں چلا گیا, ڈالر یہاں چلا گیا. میں تو اس کو استحکام کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ استحکام نہیں, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری اکانومی کے اوپر ابھی کام ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, ہمیں ایک فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. 10 پالیسیز ہم انٹروڈیوس کرائیں جس سے ہم ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن لے کے آئیں اور وہاں سے جنریٹ ہوں فنڈز, اور ہم IMF سے جان چھڑائیں. یہ ایک چیز جو پاکستان میں نہیں ہو رہی. ہم بزنس کمیونٹی کی یہی ہے آواز, یہی چیخیں مارتے ہیں ہم کہ آپ ملک کے اندر ایک ویشیس سرکل جو ہے نا اس کو چلائیں. جو معیشت کا پہیہ ہے وہ ملک کے اندر نہیں چل رہا, یہ جو چل رہا ہے یہ IMF کے ساتھ, ڈونرز کے ساتھ, انٹرنیشنلی وہ چل رہا ہے. آپ معیشت کو تب بہتر سمجھتے ہیں جب آپ کے ملک کی انڈسٹری چلے, جب آپ کے ملک کے اندر ریونیو جنریٹ اتنا ہو کہ ہمیں پھر فنانسنگ. ابھی آپ دیکھیں اگلے 2 مہینے میں آپ کے پاس بجٹ سے پہلے آپ کے ملک میں اور مہنگائی آنے والی ہے. انہوں نے پیٹرول پہ جو ہے نا سیل ٹیکس 18% امپوز کرا دیا ہے, انہوں نے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آپ اس میں تکلیف کیجیے گا کہ کسی دن 1 گھنٹے ٹائم دے, ہم IMF سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے, 2 مہینے بعد جو مہنگائی آ رہی ہے اس سے کیسے سلوشن اختیار کیا جائے, اس کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ دینا ہے. ہم اس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گورنمنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہ بات پہنچ سکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ویلکم ٹو لاہور, کہ آپ کراچی سے تشریف لائے اور یہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے آپ نے بھی حصہ ڈالا اپنا. ریحان صاحب, پورا نام ریحان طارق صاحب؟ ریحان حنیف صاحب, آپ وہاں کراچی میں بھی آل چیمبرز کی میٹنگز ہوتی رہیں, فنانس منسٹر صاحب آج تشریف بھی لائے, آپ لوگوں نے ان کے سامنے ایک مسودہ ایک ایجنڈا بھی رکھا, تو کیا اس کے کوئی ثمرات بھی ملتے ہیں یا بس ٹھیک ہے یہ آتے ہیں باتیں ہوتی ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فائدہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے فاٹا اور پاٹا کے اوپر آواز اٹھائی تھی, اس کا فائدہ ہوا, اس میں آپ کی کراچی سے کلیئرنس بند ہو گئی ہے.
तो आइंदा इंशाल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे, अपनी आवाज़ देते रहेंगे, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट करता है, तो चैम्बर वहाँ का क्या होगा ये एक अलग कहानी है। तो एक मजबूत आवाज़ है कराची, तो वहाँ से जैसे आपने वो हम खबरों में रहे फाटा के ऊपर जो बात आपने उठाई थी, तो अभी जो आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्टर साहब के सामने आप लोगों ने रखा, तो वो देखिए वो सारे ऑलमोस्ट जो मेरी समझ में आया, मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ 70-80% आपकी चीज़ें ठीक थी और माननी चाहिए गवर्नमेंट को, मईशत अगर बेहतर करनी है तो कितने % चांस है कुछ ना कुछ में? मेरे आने का इसमें मकसद ही यही था कि एक वेट पड़े कि बड़े चैम्बर्स का भी, चैम्बर्स सारे अच्छे हैं, हमारे भाई हैं सब, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन ये कि एक मईशत के हिसाब से कराची चैम्बर बड़ा है और लाहौर चैम्बर बहुत बड़ा है। तो मेरे आने का मकसद ही यही था कि एक वेट पड़े, एक वज़न हो, ताकि जो भी हम चीज़ें मुत्तफ़क़ा तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब को दें, उनको पता चले कि पूरे मुल्क की आवाज़ है, किसी एक चैम्बर की आवाज़ नहीं है। तो फिर आप गवर्नमेंट को, मिनिस्टर फिनांस को एक बड़ा चैम्बर होने की जगह, बड़ा भाई होने के हैसियत से आप उनको क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान की मईशत IMF से जान छुड़े और बूम कर सके? IMF से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है और वो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के हम लोग तो आपको मशवरे दे रहे हैं उस पर अमल करें, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, IMF से जान छूट जाएगी। एक्सपोर्ट ही हल है। थैंक यू वेरी मच रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मियाँ अंजुम निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मियाँ साहब वक्त देने का। आज आपने जब फॉरेन मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर सॉरी वो तशरीफ़ लाए हुए थे औरंगज़ेब साहब, तो आपने एक दबंग आवाज़ उठाई, आपने वो चीज़ें बजाय कि आप सब अच्छा की बात करते, आपने वाकई ही उन ताजरों की, उन इंडस्ट्रियलिस्ट की, उन एक्सपोर्टर्स की, उन अपने वो जो मईशत को बेहतर करना है जिन्होंने, उनकी आवाज़ बने। तो क्या लगता है कि जो आपने मुसवदा दिया, आज एजेंडा रखा, मिनिस्टर साहब जो है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब तक मिल के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर ने आज का जो इवेंट किया है, ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस, ये लाहौर चैम्बर को जी फ़हीम रहमान सहगल साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने कोशिश की है कि कलेक्टिव विजडम वो सामने आए, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ मामलात हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, और अमूमी तौर पर तो एक जो है इंडस्ट्री की हालात अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिस ग्लोब में हम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। हमारी बिजली की प्राइस तकरीबन 50% ज़्यादा है हमारे रीजन से, फिर मार्कअप जो है ऑलमोस्ट हमारे रीजन से बहुत सारे ममालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल है, और कई जगह 2.5 गुना ज़्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ काइबर 11% है और रीजन में 3 से 5.5-6% तक मैक्सिमम जो है ना आपकी मार्कअप है। फिर टैक्सेशन के मामलात हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है, लोगों को ज़रा मायूसी भी हो रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने फिर इंडस्ट्री बंद किया है, नई इंडस्ट्री लग नहीं रही, और बहुत सारा सरमाया जो है मुल्क से बाहर भी गया है और अब भी जा रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि जो इकॉनमी के जो सही मसाइल हैं वो उजागर किए जाएं। फिर देखें आप, हम कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, और 30-32 बिलियन डॉलर पे हमारी एक्सपोर्ट जो है एक जगह आके जमूत का शिकार है, खड़ी हुई है, रुकी हुई है। तो उसमें देखें अगर आप 1.85% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो कि सिंध गवर्नमेंट ने लगा रखा है, अगर आप ऐसे टैक्सेस लगाएंगे और 2% से ही समझ लें कि आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आप चलेंगे, तो नेचुरली आप कंपेटिटिव नहीं होंगे, वाइबल नहीं होंगे। बिजली मार्कअप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यही वजह है, पोटेंशियल होने के बावजूद, नया मुकामी तौर पे इंडस्ट्री लग रही है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी क्योंकि मुतवाज़ी नहीं है, बैलेंस नहीं है, जिस वजह से हमें मार पड़ रही है, और लोग जो मायूसी के आलम में बहुत सारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर बिजली की प्राइस हमने दुरुस्त करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करें। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गुंजाइश निकल आएगी, और ये आप लास्ट ईयर भी बड़ी आवाज़ उठाई थी। जी मैं समझता हूँ, और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ, क्योंकि मुझे जब लग रहे थे उस वक्त भी आवाज़ें आ रही थी कि जनाब थोड़े से पैसे डालें और अब बहुत बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे। जैसे ही LC निगोशिएट हो गया, ऑफर आई आपको? मतलब उस वक्त सिलसिला चल रहा था कि आप भी इस काम में आएँ, तो लेकिन मैं इस काम से दूर ही रहा। और देखें, ये बिजली का जो हमारा मॉडल है बेसिकली है ही गलत। वो इस तरह कि हमें तो
बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए हाइडल सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि पानी हमारे पास बेतहाशा है और हमारे पास सर्टिफाइड जो हाइडल की पावर जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 55,000 मेगावाट है, जबकि आपके मुल्क की मैक्सिमम ज़रूरियत जो है वो 26,000 मेगावाट है और सर्दियों में वो 10-12 हज़ार रह जाती है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपनी ग्रीन एनर्जी, लोकल एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे काम अगर करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता और उससे आपकी जो है ना वो कंपेटिटिव एज आपका क्रिएट होता। तो हम चल पड़े हैं फॉसिल फ्यूल के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करने, वो दुनिया की महंगी तरीन बिजली और उसमें यह है कि 18 से 20 अरब रुपए आप सालाना इस काम में सर्फ करते हैं, जो कि अगर बचा लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपका बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट भी बच जाता है और आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती। बात लंबी हो रही है लेकिन एग्रीकल्चर में भी आपको पता है हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत सारे एरियाज जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, पोटेंशियल बहुत है। गवर्नमेंट जिस दिन एक इशू को लेकर सीरियसली आगे काम करेंगे तो नेचुरली बहुत बेहतरी होगी। मुश्किल नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है कि FBR के हवाले से आपने बात की, तो क्या FBR के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, FBR के जो अपने कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि आप 2-3 स्टेजेस जब के ख़िलाफ़ केस आपके होते हैं तो ट्रिब्यूनल के बाद आप जो है वो बेसिकली आपसे वो वसूली करते हैं। तो यहाँ तो अभी केस के फैसले नहीं होते, स्टे भी मौजूद होता है, उसके बावजूद भी बैंकों से पैसे निकलवा लेते हैं और बेजा सख्ती हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो भी खौफ हरास जो है उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब है वो जनरेट हो रहा है और लोग जो है वो खुल के कारोबार नहीं कर पा रहे। सर थैंक यू वेरी मच मियां साहब, बहुत शुक्रिया। अजय, इस वक्त आज की इस शानदार कॉन्फ्रेंस जो है उनको इनेकाद किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और उनके वो क्या लाड़े कह लें वही होते हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब जो सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने आज बड़ी आवाज़ भी उठाई सबकी, तमाम चैम्बर्स की। तो आज की सर ये प्रेस, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपकी बड़ी कामयाब, मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान से आपने जो है गुलदस्ता इकट्ठा किया हुआ था। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत ज़रा आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने जिस तरह कहा कि मैं इंडिविजुअली कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी एक कलेक्टिव एफर्ट थी। मेरी जो पूरी टीम है, मेरे जो ऑफिस बेरर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके सामने खड़े हैं तनवीर शेख साहब, और मेरे वाइस प्रेसिडेंट और मेरे बोर्ड मेंबर जितने भी थे, और मेरे इवन जो हमारा स्टाफ है। शेख साहब ने बड़ी मोहब्बत से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी मिनिस्टर साहब। जी बिल्कुल। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी लाहौर चैम्बर के स्टाफ की, इसके सारे बोर्ड मेंबरान की और ऑफिस बेरर की। तो इसी वजह से फिर एक शो कामयाब रहा हमारा। और असल मकसद ये था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इनको मल्टीपल चैलेंजेस दरपेश हैं। तो उसको हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से कलेक्टिव पूरे पाकिस्तान से एक आवाज़ जाए ताकि गवर्नमेंट समझे कि ये पूरी बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की एक पेज पे है। तो इस चीज़ को लेके ये मेरा कॉन्सेप्ट था, शुरू से मैं चल रहा हूँ। मैंने अपनी पहली स्पीच में भी यही कहा था कि हमने पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को ना हार में इतना प्रो के रखना है, वैसे ही रखेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि जब जितने हम लोग इकट्ठे रहेंगे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमें पॉलिसी मेकिंग में हमें शेयर मिलेगा। हमारी जो प्रपोजल हैं बजट में जो जाती हैं, जिनको रद्द कर दिया जाता है, वो उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और हमारा जो एक गोल है पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करें। और इस वक्त जो FBR ने एक मैं कहूँगा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, डिपार्टमेंट सपोज टू बी द फैसिलिटेशन सेंटर्स बट दे आर क्रिएटिंग हर्डल्स। तो इस चीज़ को हमने रियलाइज़ कराना है कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें और इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें, फिर इनकी आप परफॉर्मेंस देखें। सर थैंक यू वेरी मच वक्त देने का। ये आज की ये जो कॉन्फ्रेंस थी, जो ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये मुनक़िद की थी, ये मेरे मुताबिक ये एक बड़ी कामयाब थी। अगर इस पे फिनांस मिनिस्टर साहब जो मसवदा जो चीज़ें इन्होंने सामने रखी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर 50% भी हो जाती हैं तो यकीन कीजिए एक ही ये शुबा है ताजरों का कि अगर इनके हवाले से इनको अगर सपोर्ट किया जाए तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि IMF से जान छूट सकती है। इसी तरह शेख साहब ने बड़ी जो है गुफ्तगू की आज बड़ी मोहब्बत से। मिनिस्टर साहब बड़ी मियाँ अंजुम निसार साहब ने सख्त गुफ्तगू की, ठीक है, लेकिन इन्होंने बड़ी मोहब्बत से जो है उनको अपनी शिकायत दर्ज कराई। क्या समझते हैं जी आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं जो है वो मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने भरपूर कवरेज दी
बेसिकली हम आज गवर्नमेंट को ये बताना चाहते थे कि जो बिज़नेस इश्यूज़ के ऊपर हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इकट्ठा है, और मकसद भी यही था कि तमाम पाकिस्तान के जो बिज़नेस के इश्यूज़ हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर जो है वो मिनिस्टर साहब को बताए जाएं, क्योंकि देखें इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी कितनी मुश्किल में है। और हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड ग्रोथ भी हो और इंडस्ट्री ग्रोथ भी हो। उसके लिए हमने जो एक म्यूचुअल जो है एक रेजोल्यूशन के ऊपर हमने अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश की हैं कि उसके ऊपर वो काम करें ताकि जो है मुल्क की तरक्की भी कर सके। और इस वक्त जो चैलेंजेस जो है सबको आ रहे हैं, जैसे आप देख लें इस वक्त जो इन्फ्लेशन का इशू है, इस वक्त जो बेरोज़गारी का इशू है, तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपना एक मैसेज जो है वो गवर्नमेंट को जॉइंटली पहुँचाएँ, जिसलिए हम ये समझते हैं कि हमने आज ये कोशिश की है, तो हम इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव मेंबर फिरदौस निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगी फिरदौस साहब? जी, ये एक कॉन्फ्रेंस जो थी हिस्ट्री मेकिंग थी, और जिसमें पाकिस्तान के सारे चैम्बर्स ने, मैक्सिमम चैम्बर्स ने शिरकत की, और उसमें अपनी नुमाइंदगी के साथ साथ उन्होंने जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको बताया। और हमने जिस तरीके से लाहौर चैम्बर ने इनको होस्ट किया ये भी एक ज़बरदस्त था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमने एक 1 पॉइंट एजेंडा जो क्या था, 1 पॉइंट एजेंडा क्या था? सबसे पहले ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस है, और उसी में ही ये है कि उस ऐसा इन्वायरमेंट हमें दिया जाए कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन को नहीं, बिज़नेस को आप कैसे हमें दे सकते हैं। इसके लिए पूरी एक हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग दी हैं। फ़ायदा होगा इनका? देखें, हमने एफर्ट तो करनी है, दरवाज़ा तो खटखटाना है, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी है। आपने एफर्ट कर दी, अब गवर्नमेंट का काम है, फिनांस मिनिस्टर साहब जो है PM साहब से मिलके ये तमाम चैम्बर्स के मसाइल जो है वो हल करते हैं नहीं करते, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर तरक्की करनी है तो आपने अपने ताजर कम्युनिटी को जो है वो मजबूत करना है। और इसी तरह आज जो कॉन्फ्रेंस हुई इस पे हवाले से यही है कि अगर IMF से छुटकारा हासिल करना है, अगर पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर करनी है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, अपनी इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट करना होगा, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब IMF से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।